हम देख रहे हैं कि अब पूरे विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो गया है और जिसमें हम देखें तो ईरान, इज़राइल, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई सब एक वॉर की चपेट में आ गए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भी वॉर छिड़ी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा ही देखें तो विश्व एक तरीके से एक वॉर की चपेट में धीरे-धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन अगेन वॉर की सिचुएशन में है। तो कहीं न कहीं पूरा ही विश्व एक तरीके से एक वॉर की सिचुएशन में आ गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल दोबारा से क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे ध्यान है जब ट्रम्प साहब ने 2 फरवरी को ट्रेड वॉर में कुछ रैशनलाइज़ किए थे, 50% से लेकर 18% किया था। चाइना के साथ पॉजिटिव टॉक की थी, तो लग रहा था कि शायद ये जो ट्रेड वॉर है, ये अब कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। मगर सडनली सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ट्रम्प साहब के जो भी ट्रेड डिसीजन थे उसको इलीगल करार दिया, उसके बाद ट्रम्प साहब ने तुरंत 10% का टैरिफ लगा दिया। बट अब ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स निकल कर आए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहे हैं। ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि जिन कंट्रीज़ में अभी ट्रेड वॉर चल रहा है वो कहीं ना कहीं वेल इक्विप्ड है कमोडिटी से, जिसके अंदर आपके एडिबल ऑयल्स, जिसमें आपके मसाले, ड्राई फ्रूट्स, अनाज सभी भरपूर हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है इस वॉर की वजह से, तो यहाँ हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इस वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट कमोडिटी पे हो सकता है या कमोडिटी के भावों पे देखने को पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है ड्राई फ्रूट्स का, तो हम देख रहे हैं कि उस वॉर की वजह से जो ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई है वो यहाँ पर हॉल्ट होती हुई दिखाई दी है या कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से सडनली ड्राई फ्रूट्स के प्राइसेस में हम जंप आता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में जो अनडिस्टर्बेंस छिड़ा हुआ है उसकी वजह से ड्राई फ्रूट के भाव तेज़ होते हुए दिखाई दिए हैं। और लग रहा है कि जब अगर ये वॉर नहीं सुलझता है तो ये कहीं ना कहीं फिर ड्राई फ्रूट्स के भावों में, डेट्स के भावों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और एक अनसर्टेन का माहौल क्रिएट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से मिडल ईस्ट में ये तनाव बढ़ा है, ईरान, इराक, इज़राइल, यूएई, सऊदी अरब, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, सभी के अंदर एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो गया। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। जैसे हैं इसमें राइस है, बहुत बड़ा शेयर है राइस का, चावलों का है। प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा पार्ट हम मसाले यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कॉटन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो खाने पीने की अगर हम चीज़ों की बात करें तो जिसमें मसाले हैं बहुत बड़ा शेयर है, राइस है, देन कॉटन कपास है, जो कि हम यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर अब बाधित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सभी के यूएस जो एयर बेस हैं वो सब यहाँ पे रोक दिए गए हैं, को बंद कर दिया गया है। तो यूएस के जितने भी एयर बेस हैं या बाकी कंट्रीज़ के एयर बेसिस हैं वहाँ से अब शायद शिपमेंट उतना नहीं होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं है एक्सपोर्ट बंद होते हुए नज़र आएंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो हवाई यातायात के थ्रू तो एक्सपोर्ट नहीं होंगे, बट हाँ अगर हम जल मार्ग के थ्रू देखें तो जल मार्ग के थ्रू जो भी एक्सपोर्ट होगा वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, प्लस रिस्क भी रहेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस तनाव की वजह से जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। फ्रेट चार्जेस महंगे हो जाएंगे, क्रूड का भाव ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको मसालों पे आता हुआ दिखाई देगा, या जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं राइस पे आता हुआ दिखाई देगा, मसालों पे आता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि भाव जो हैं यहाँ पर बहुत उठापटक करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, एक्सपोर्ट नहीं जाएगा तो भारत के अंदर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, क्रॉप आने का टाइम है, क्रॉप आती जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। बट इसके विपरीत अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं जाएगा तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक डिस्पैरिटी का जो माहौल है ना वो आपको मसालों के अंदर, राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो वॉर छिड़ी है इसकी वजह से
एग्री कमोडिटीज़ में बहुत उठापटक देखने को मिल सकती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे तिलहन की अगर हम बात करें, खाद्य तेलों की बात करें, क्रूड पाम ऑयल की बात करें, तो वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो शिपमेंट्स हैं वो अगर महंगी होंगी तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट क्रूड पाम ऑयल पे आता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं सोया ऑयल के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एडिबल ऑयल्स हैं, पाम तेल है या सोया ऑयल है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, जो इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम अरब सागर की खाड़ी से हम इंपोर्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पर अब महँगे होते हुए नज़र आएँगे। तो जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो डेफ़िनिटली है कि वो महँगी होने वाली हैं, क्योंकि रूपी भी यहाँ पर आपका डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में थोड़े से रुक सकते हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो एक डिस्पैरिटी जो है ना वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये कमोडिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, और ऐसे में प्राइस बहुत उठापटक करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम इसको लेके जाएं रूपी की तरफ, तो रूपी यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई भी अगर वॉर छिड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसबैलेंस होगा, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वॉर का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमोडिटी के भावों पे, करेंसी के भावों पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिल सकता है, भावों में उछाल आ सकता है। मगर अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, जनरल पब्लिक की लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ पर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें आपको बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। प्राइस शूटअप करते हुए नजर आ सकते हैं, और प्राइस में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कुछ कमोडिटी के भाव जो हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होती हुई दिखाई देंगी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं। कुछ कमोडिटी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो सस्ती होती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि मसाले हैं। हालांकि अराइवल सीजन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमको देखनी पड़ेंगी। तो ये जो वॉर सिचुएशन है, इसको हम अगर इस एंगल से देखें तो यहाँ पर आपको बहुत काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। कमोडिटी के भावों में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी होती हुई दिखाई देंगी, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं शायद वो सस्ती होती हुई दिखाई दें, या इंटरनेशनल मार्केट के अगेंस्ट में वो उसकी डिस्पैरिटी बनती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं वो व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो व्यापार अभी चल रहा है वो काफ़ी अनसर्टेन है, और एग्रीकल्चर मार्केट के लिए अभी उतना मार्केट एक डायरेक्शनल नहीं होगा, डबल डायरेक्शनल मार्केट आपको देखने को मिलेगा।